गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे गर्भवती महिला के लिए आहार आयोजन, कि हम एक गर्भवती स्त्री के लिए किस प्रकार की मील प्लानिंग करें, आहार आयोजन करें कि उसको पौष्टिक तत्व मिले और वो एक खुद भी स्वस्थ रहे और स्वस्थ बच्चे को जन्म दे। इस अवस्था में क्या होता है, गर्भवती जो महिला होती है तो उसमें क्या शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। गर्भवती स्त्री का शारीरिक वजन बढ़ने लगता है, सतनों व गर्भ तंतुओं का जो है विकास होना, रक्त में बढ़ोतरी होना। इसके अतिरिक्त माता को प्रसव के समय के लिए और बच्चे को दूध पिलाने के लिए भी कुछ पौष्टिक तत्वों का संचय करना होता है। इसलिए उसकी सभी पौष्टिक आवश्यकताएं जो है बढ़ जाती हैं, विशेषकर प्रोटीन, कैल्शियम, कैलोरीज, लोहा तथा विटामिन, जो कि उसे हम पौष्टिक भोजन से ही उपलब्ध करवा सकते हैं। गर्भवती माता का जो समुचित विकास है, समुचित पोषण न केवल उसकी खुद की पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चाहिए, बल्कि गर्भाशय में बढ़ते हुए बच्चे के लिए और उनके अंगों के विकास के लिए भी पौष्टिक आवश्यकताओं की जरूरत होती है। गर्भावस्था का समय जो है लगभग 9 मास तक चलता है। जैसे ही माता के शरीर में भ्रूण बढ़ने लगता है तो उसके शरीर का पोषण जो है माता के शरीर से होना शुरू हो जाता है। यदि माता जो है किसी रोग से या कुपोषण से ग्रस्त है तो जन्म लेने वाला शिशु जो है वो स्वस्थ, मतलब कुपोषण से ग्रस्त नहीं है तो वो स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। अगर वो कुपोषित है या उसका आहार जो है सही नहीं है या कोई रोग है तो वो जन्म लेने वाला बच्चा जो है वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा, या मतलब प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान और परेशानियां आ सकती है उसको, और कई बार क्या है गर्भपात होने का भी डर रहता है, या फिर बच्चे को कई तरह के रोग हो जाते हैं। तो इन सब बातों से स्पष्ट है कि एक गर्भवती माता को लगभग सभी पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता जो है साधारण स्त्री की अपेक्षा ज़्यादा होती है। अब यह जानना आवश्यक है हमें, हमारे लिए, कि एक गर्भवती स्त्री के लिए पौष्टिक तत्वों की कितनी मात्रा होनी चाहिए और उनकी पूर्ति जो है हम किस प्रकार करें ताकि वह एक स्वस्थ जीवन की शुरुआत हो सके, एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सके। तो अब हम देखते हैं कि गर्भवती महिला के लिए प्रस्तावित जो पोषक तत्व वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो है ऊर्जा जो है इस तालिका में ये दिया हुआ है कि एक स्वस्थ जो है सामान्य वयस्क स्त्री का और गर्भवती स्त्री का कंपैरिजन दिया हुआ है कि गर्भवती स्त्री को सामान्य स्त्री से कितनी जो है एक्स्ट्रा मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था की जो है ऊर्जा जो है प्रारंभिक 3 महीनों में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं बढ़ती, लेकिन जो अंतिम जो 6 महीने में ऊर्जा की आवश्यकता सामान्य से अधिक हो जाती है। लगभग 7वें, 8वें, 9वें महीने में जो ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय क्या होता है कि भ्रूण का विकास तीव्र गति से होता है। ICMR मतलब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति ने गर्भवती स्त्री के लिए प्रतिदिन जो है सामान्य से 300 कैलोरी अधिक ऊर्जा प्रस्तावित की है, और यह बढ़ी हुई आवश्यकता हम कार्बोज और वसायुक्त खाद्य पदार्थों से पूरी कर सकते हैं। जैसे इसमें सामान्य स्त्री को ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है कि 1875, और जो गर्भवती महिला है उसको प्लस 300 जो है ऊर्जा की आवश्यकता, कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये मतलब अलग अलग दी हुई है कि कम श्रम करने वाली, मध्यम श्रम करने वाली और भारी काम करने वाली औरतों के लिए अलग अलग जो है ऊर्जा जो है कितनी चाहिए। उनको जो है जितनी सामान्य स्त्री को चाहिए उससे प्लस 300 कैलोरी जो है एक्स्ट्रा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं प्रोटीन की आवश्यकता। प्रोटीन जो है गर्भावस्था में सामान्य स्त्री से जो है 15 जो है ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये 15 ग्राम बढ़कर मतलब उसकी जो है नॉर्मल स्त्री को 50 ग्राम की जरूरत होती है, तो 65 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता है गर्भवती महिला को हो जाती है। प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं, क्यों बढ़ जाती है? कि एक तो क्या है कि भ्रूण का तीव्र गति से विकास होना, दूसरा माँ में संचालित हो रहे रक्त तथा प्लाज्मा प्रोटीन की आवश्यकता जो है बढ़ने के कारण जो है प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। तीसरा है कि अमनियोटिक फ्लूइड का बनना, और जो प्रसव और दूध पिलाने के लिए जो है प्रोटीन जमा करना बॉडी के अंदर, ताकि जब डिलीवरी होए तो उस टाइम बच्चे को मतलब वो अच्छे से दूध पिला सके। माँ के भ्रूण से अमीनो अम्ल जो स्थानांतरण करना, 20 हफ्तों तक भ्रूण को सभी अम्ल जो है प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि ये अमीनो अम्ल का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। उस टाइम बच्चा जो है खुद से उनका निर्माण नहीं कर सकता।
अब देखते हैं गर्भावस्था में प्रोटीन की जो आवश्यकता अगर पूरी नहीं होती तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। कि गर्भ को खतरा हो सकता है, कि गर्भ गिरने का डर रह सकता है। दूसरा, भ्रूण माता के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाकर जो है विकसित होना शुरू हो जाता है, कि भ्रूण जो है अपना जो एनर्जी वगैरह, जो उसको प्रोटीन वगैरह चाहिए होती है, वो माँ के शरीर से लेना शुरू हो जाता है और माता जो है कमज़ोर हो जाती है। या फिर अविकसित भ्रूण का जो है हो सकता है, भ्रूण के मस्तिष्क के तत्वों के जो सेल्स है वो कम रह जाते हैं। गर्भावस्था में बढ़े हुए कुल भार का जो है 1 किलो प्रोटीन होता है। जैसे मान लो कल बताया था जैसे आपको कि गर्भावस्था में कुल कितना भार बढ़ता है, 11 से 13 किलोग्राम। तो उसका जो है 1 किलो भार जो है वो प्रोटीन से होता है, जिसमें आधे भ्रूण के तंतु होते हैं। इस आवश्यकता को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? दूध, मीट, अंडे जो है, पनीर संपूर्ण प्रोटीन है जिनका जैविक मूल्य अधिक होता है। लेकिन अगर वो मतलब जो मांसाहारी नहीं है, जो शाकाहारी औरतें हैं, उनके लिए प्रोटीन को दालों से, तेल वाले बीजों, मेवों से भी प्राप्त किया जा सकता है। कैल्शियम की जो मात्रा है गर्भवती महिला में, सामान्य स्त्री को मतलब 400 मिलीग्राम चाहिए, तो जो गर्भवती स्त्री का 400 से बढ़कर जो 1000 मिलीग्राम हो जाती है इसकी आवश्यकता। यह पूर्ण विकसित जो भ्रूण होता है उसमें 250 ग्राम कैल्शियम होता है और यह कैल्शियम वह माता के शरीर से ही शोषित करता है। यदि गर्भवती स्त्री के आहार में अपनी और भ्रूण दोनों की कैल्शियम की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कैल्शियम न हो तो गर्भवती स्त्री के शरीर से कैल्शियम का आहरण होता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए गर्भवती स्त्री को अपने आहार में क्या करना चाहिए? दूध से बने पदार्थ, अंडा, मांस, मछली, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए ताकि जो है कैल्शियम की पूर्ति हो सके। नेक्स्ट है लोहा। लोहा जो है, लोहे की मात्रा गर्भावस्था में सामान्य मात्रा 30 मिलीग्राम होती है, उससे बढ़कर जो है 38 मिलीग्राम तक हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि लाल रक्त में उपस्थित जो हेमोग्लोबिन जो है इसका मुख्य तत्व होता है और भ्रूण के लाल रक्त कणों के विकास के लिए, माता के लाल रक्त कणों के विकास के लिए तथा प्रसव के समय होने वाली जो रक्त की स्थिपूर्ति के लिए हेमोग्लोबिन में लोहे का सही मात्रा में होना बहुत आवश्यक है। यदि गर्भावस्था में आहार में लोहे की मात्रा कम हो तो माता और शिशु दोनों ही रक्तहीनता के शिकार हो जाते हैं, मतलब एनीमिक हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है। लोहे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गर्भवती स्त्री को अपने आहार में क्या लेना चाहिए? हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, मटर, सेम, अंडा, मछली इत्यादि शामिल करने चाहिए। शरीर में लोहे की अधिक कमी होने पर इसकी जो है पूर्ति लोहे की गोलियों से, जैसे आयरन टेबलेट भी डॉक्टर्स जो है सलाह देते हैं लेने की। नेक्स्ट है कि विटामिन ए जो है वो जो सामान्य स्त्री द्वारा लिए जाने वाला विटामिन ए जो होता है 2400 माइक्रोग्राम होता है कैरोटीन में, और रेटिनॉल में 600 माइक्रोग्राम होता है। तो ये जो है मतलब सेम मात्रा रहती है सामान्य स्त्री की और गर्भवती स्त्री की, लेकिन ये पूरी होनी जरूरी है। कम मात्रा में ग्रहण करने से क्या होता है? भ्रूण में कॉग्निटिव एब्नॉर्मेलिटीज़ दिखाई देती हैं। ये इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये कर्द, अंडे की जर्दी, मक्खन, हरी पत्तेदार सब्जियां तथा पीली सब्जियां और फल जो है, जो विटामिन ए के अच्छे स्रोत है, उनका सेवन करना चाहिए। थायमीन और राइबोफ्लेविन की मात्रा जो है गर्भावस्था में 0.2 मिलीग्राम प्रतिदिन बढ़ जाती है। आवश्यकता बढ़ने का कारण जो है माँ के शरीर का आकार का बढ़ना, भ्रूण तथा संबंधित तंतुओं का विकास होना। इसकी मात्रा जो है भ्रूण के रक्त में माँ के रक्त की अपेक्षा अधिक होती है। और नायसिन की मात्रा जो है गर्भावस्था में जो है 2 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ जाती है। एस्कोर्बिक अम्ल मतलब विटामिन सी जो है दोनों में ही जो है 40 मिलीग्राम देना चाहिए, सामान्य औरत को भी और गर्भवती स्त्री को भी। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि मांसपेशियों तथा पाचन संस्थान को मजबूत बनाए रखने के लिए और शरीर को रोगों से बचाने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। फोलिक अम्ल गर्भावस्था में इसकी आवश्यकता जो है 100 मिलीग्राम प्रतिदिन से बढ़कर जो है 400 मिलीग्राम प्रतिदिन हो जाती है। फोलिक अम्ल की कमी से जो है प्लेसेंटा का समय से पूर्व अलग होना, भ्रूण में विकार उत्पन्न होना, रक्तस्राव होना इत्यादि लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 गर्भावस्था में जो है विटामिन B12 की आवश्यकता जो है सामान्य महिला जितनी होती है 1 माइक्रोग्राम ही रहती है। माँ के आहार में जो है विटामिन B12 की कमी से क्या होता है कि समय से पूर्व बच्चे का जन्म हो सकता है।
आयोडीन की मात्रा जो है गर्भावस्था के आखिरी 4 महीनों में आधारीय चयापचय की दर जो है 17 से 20% बढ़ जाती है। चयापचय दर बढ़ने से जो थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिससे थायराइड हार्मोन्स का प्रसार भी बढ़ता है, तो उसके लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। और क्या होता है कि मूत्र अधिकाने से आयोडीन की क्षति होती है, मतलब आयोडीन की कमी हो सकती है। आयोडीन की उचित मात्रा प्राप्त न होने से क्या हो जाता है, गोइटर हो जाता है। और माँ को अगर गोइटर है तो शिशु को जो है गोइटर होने की संभावना 10% ज़्यादा बढ़ जाती है। आयोडीन की कमी से जो बच्चे हैं बौने रह सकते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक जो है उसका सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन डी क्यों जरूरत होती है। गर्भावस्था में विटामिन डी जो है माता और भ्रूण दोनों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह भ्रूण की हड्डियों की वृद्धि और विकास में सहायता करता है। यह कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में भी सहायता करता है। यह विटामिन कुछ मात्रा में सूर्य की किरणों के द्वारा में प्राप्त किया जा सकता है। और बाकी जो है दूध से बने पदार्थ, वसा जो है इसके अच्छे स्रोत हैं। विटामिन के जो है क्यों लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है और नवजात शिशुओं में रक्तस्राव को भी रोकता है। अब हम देखते हैं गर्भावस्था के दौरान कुछ इस टेबल में क्या दिया हुआ है। भोजन के कुछ नमूने दिए हुए हैं कि उनको क्या खाना चाहिए, किस तरह का आहार देना चाहिए हमें गर्भवती महिला को। तो यहाँ कुछ सैंपल दिया हुआ है जिसकी सहायता से हम उनका आहार आयोजन या मील प्लानिंग करने में हमें सहायता मिल सकती है। भोज्य पदार्थ जैसे दूध जन्य पदार्थ है, जैसे दूध है, खोया है, पनीर है, ये क्यों देना चाहिए कि इनसे क्या है, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी प्रदान करते हैं ये, तथा मांसपेशियों की ऐंठन होती है, मांसपेशियों में जो दर्द होता है उसको रोकते हैं। केला, हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, ये जो है कब्ज को रोकते हैं, पाचन संस्थान को सही रखते हैं। फल है, सलाद है, ये भूख को बढ़ाते हैं और इनके अंदर कई पोषक तत्व और ये रेशे प्रदान करते हैं बॉडी को, ताकि पाचन संस्थान ठीक रहे और जो है कब्ज ना हो। ऑमलेट, अंडा, उबला हुआ, ये जो है अच्छी किस्म के इनके अंदर प्रोटीन और लोहा प्रदान करते हैं। यकृत है, चिवड़ा है या मुरमुरे हैं, ये लोहे के अच्छे साधन होते हैं। मूंग की दाल के पकौड़े, ब्रेड, पुडिंग, गाजर का हलवा, ये मतलब पौष्टिकता से भरपूर होने के कारण जो है गर्भवती स्त्री की बड़ी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा सकता है इसके द्वारा। अचार है, खट्टे पदार्थ है, तो ये जो दिल घबराता है या उल्टियाँ पड़ती है, वोमिटिंग होती है या जी खराब होता है, तो उस टाइम ये जो है उनसे राहत दिलाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि एक गर्भवती स्त्री के लिए आहार आयोजन किस तरह से करना चाहिए, कौन कौन से खाद्य पदार्थ होने चाहिए। इस टेबल में ये दिया हुआ है कि हल्का श्रम करने वाली, मध्यम श्रम करने वाली और भारी काम करने वाली स्त्रियों के लिए शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के मतलब कितना किस किस मात्रा में कितनी हमें भोज्य सामग्री देनी है वो इस टेबल में दिया हुआ है। जैसे अनाज है तो हल्का काम करने वालों को के लेडीज़ के लिए जो 350 ग्राम, भारी काम करने वालों के लिए 525 ग्राम और मध्यम काम करने वालों के लिए जो है 400 ग्राम अनाज डेली का होना चाहिए, मतलब प्रतिदिन के हिसाब से दिया हुआ है। दालें जो है 60 ग्राम जो शाकाहारी हैं, 60 से 70 ग्राम, और जो मांसाहारी है उनके लिए 45 से 55 ग्राम दालें ज़रूर होनी चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जो 150 ग्राम प्रतिदिन होनी चाहिए। दूसरी सब्जियां हैं वो 75 से 100 ग्राम तक होनी चाहिए। जड़ वाली सब्जियां हैं वो हल्का काम करने वालों के लिए 50 ग्राम और मध्यम के लिए 75 और 100 ग्राम जो है जड़ वाली सब्जियां भारी काम करने वाली स्त्रियों को देनी चाहिए। फल है 30 ग्राम, दूध है 325 ग्राम, मतलब उसके लिए जो शाकाहारी औरतें हैं, और जो मांसाहारी हैं उनके लिए 225 ग्राम डेली दूध देना चाहिए उनको। वसा तथा तेल जो है 30 से 45 ग्राम, चीनी और गुड़ है 40 ग्राम, मीट तथा मछली जो है 30 ग्राम, अंडे 30 से 55 ग्राम, मूंगफली जो है 40 ग्राम। जो मतलब मूंगफली के स्थान पर मूंगफली का सेवन नहीं करना चाहते या नहीं करते, तो उनके लिए क्या हो सकता है कि 25 ग्राम वसा या तेल वाले पदार्थ अधिक दिए जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि गर्भवती स्त्री के लिए आहार का आयोजन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है कि उनका भोजन जो है संतुलित होना चाहिए। इसमें जो है वनस्पतिक और प्रोटीन, जो पशुजन्य प्रोटीन है, विटामिन, खनिज, लवण प्राप्त मात्रा में होनी चाहिए। वसा तथा कार्बोज की मात्रा जो है नियंत्रित होनी चाहिए, मतलब कम होनी चाहिए। और उसके आहार में दूध से बने पदार्थ, हरी पत्तेदार सब्जियां, गहरी पीली सब्जियां, फल, दाल, अंडा, मीट, मछली,
इनको शामिल करके जो है हम संतुलित आहार उसके लिए तैयार कर सकते हैं। मिर्च मसाले वाले, तले हुए, बासी भोजन और अल्कोहल वाले पदार्थ को भोजन में शामिल नहीं करना चाहिए। तरल पदार्थों का प्रयोग अधिक करना चाहिए, ताकि जो है इनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, तरल पदार्थों में छाछ है, सूप है, फलों का रस, पानी आदि लिया जा सकता है। चाय और कॉफ़ी का सेवन जो है कम करना चाहिए। जल जो है पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। रेशेदार पदार्थ अधिक लेने चाहिए, ताकि जो है पाचन संस्थान ठीक रहे, कब्ज ना हो उनको। और उनके लिए जो है मिश्रित अनाजों का सेवन करना चाहिए। आहार में विभिन्नता होनी चाहिए, क्योंकि रोज़ अगर एक जैसा खाना होगा तो उससे एक रास्ता से वह मन उब जाता है। रुचि के अनुसार जो हम खाना बनाए गर्भवती महिला के लिए वो उनकी पसंद का हो, और जो खाना दे वो थोड़े थोड़े समय बाद, मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना चाहिए। ये नहीं कि एक बार में बहुत हैवी मतलब वो भोजन ले। इसकी बजाय थोड़ा थोड़ा खाएं और दिन में ज़्यादा टाइम खाएं। रात्रि को खाने मतलब सोने से पहले 2-3 घंटे पूरा उनको भोजन कर लेना चाहिए, ताकि जो है वो अच्छे से हजम हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। और दूध से बने हुए पदार्थ अवश्य लेने चाहिए, क्योंकि अगर कोई पौष्टिक तत्वों की कमी रह जाती है तो वो उनके द्वारा पूर्ति की जा सकती है। तो आज हमने पढ़ा कि गर्भवती महिला के लिए आहार का आयोजन किस प्रकार का होना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये जो है समझ आया होगा। तो इसके लिए आप पूरी वीडियो देखें और समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।